हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप्स आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं आपकी करंट एनर्जी में क्या कुछ निकल के आता है। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या कुछ निकल के आता है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी में क्या कुछ निकल के आता है। डियर हमेशा की तरह कंडीशन एक ही, इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए जिससे आपकी रीडिंग एक्यूरेट निकल के आए। आई होप्स आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए डियर हम देख लेते हैं क्या कुछ आपकी एनर्जी में है एंड कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। देखिए काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में जो तमाशा फाइनली चल रहा था, अब उस ड्रामे का अंत बहुत निकट है, क्योंकि बहुत से लोग जो आपको काफ़ी टाइम से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ईश्वर की कृपा कहिए या परमात्मा की कृपा कहिए, आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका प्रतिफल आपको मिलने का समय आ गया है। क्योंकि जो व्यक्ति चाहते थे कि आपकी बदनामी हो, आपका नाम खराब हो, आपको नीचा दिखाया जाए या आपकी बदनामी हो या आपकी बेइज्जती हो या आप लोगों से आगे ना निकल पाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं डियर। क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, आप मददगार व्यक्ति हो सकते हैं। अब मददगार व्यक्ति आप क्यों हो सकते हैं? क्योंकि लोग आपकी बुराई करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उनकी बातों में नहीं आते। क्योंकि डियर बुराई उनकी होती है जिनकी बराबरी नहीं होती, और बराबरी होने के लिए लोगों की हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी होता है, जो कि आप नहीं मिलाते। आप एक स्पष्टवादी पर्सन है, चाहे फिर इस बात को लेके झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, और आपके प्रति जो गलत भावना रखते हैं या गलत इरादे रखते हैं, उनमें आप उन लोगों को सक्सेस नहीं होने देते। कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपके साथ है। क्योंकि देखिए डियर, ये नसीब की बात होती है कि इतनी सब परेशानियों के बावजूद भी यदि आप आपके लिए खड़े हो पा रहे हैं, आप एक्शन ले पा रहे हैं, आपके जीवन में एक्शन का कार्ड निकल के आया, आपकी एनर्जी में एक्शन का कार्ड निकल के आया है डियर, तो ये डेफिनेटली होगा आपके जीवन में। आपके जीवन में एक्शन ज़रूर आएगा और ये बहुत तेज़ी के साथ आएगा। जो व्यक्ति आपकी हार का इंतज़ार कर रहे थे या जो व्यक्ति चाहते थे कि आप जीवन में ही आगे ना बढ़ पाएँ, आप आपके काम में प्रगति ना कर पाएँ, आप जैसा चाहते हैं वैसे आप ना कर पाएँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप उनको हमेशा हमेशा आप उनको हरा देते हो। आप हमेशा एक हारी हुई बाजी जिसको कहते हैं, आप जीत जाते हो। क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है, आपके कर्म अच्छे हैं। वो कहते हैं डियर, जिसके कर्म अच्छे होते हैं भाग्य उसके पीछे पीछे चलता है। तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का खेल है, क्योंकि आप किसी का दिल से बुरा नहीं चाहते, आप किसी का मन से बुरा नहीं चाहते। और जिसका मन से कोई, जैसे आप मन से बुरा नहीं चाहते, तो उसका कभी कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ये व्यक्ति कन्फ्यूज़न में है। ये व्यक्ति कन्फ्यूज़न में इसलिए रहते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्या है, या इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या है, या इस व्यक्ति में ऐसा क्या है कि ये व्यक्ति हमेशा हमसे बाजी मारता है या हमसे जीवन में हमेशा आगे निकल जाता है। बहुत चिंतित स्थिति में ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने किसी की बनी बनाई प्लानिंग पे पूरी तरीके से पानी फेर दिया हो, या आपने इनके मंसूबों पे पानी फेर दिया हो। क्योंकि ये सोच कुछ और रहे थे, ये सोच रहे थे कि आप इस परेशानी में फंस जाएं, या आप इस फाइट में फंस जाएं, या आप पे सामने वाले की किसी बात का असर हो, पर ऐसा हुआ नहीं। इनको लग रहा था कि आप एक बार तो किसी चीज़ का कोई भी गिला शिकवा करेंगे या आप कुछ कहेंगे, पर आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ इन सब चीज़ों को हैंडल कर लिया। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि अभी कुछ भी कहा या कुछ भी किया तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। इसीलिए ये व्यक्ति बहुत संशय में बने हुए हैं और सोचा विचारी में बहुत खोए हुए हैं कि क्यों ये व्यक्ति हमेशा ही ऐसा इसके साथ होता है या हमारे साथ होता है, कि ये कुछ और करना चाहते हैं। फिर मैं आपको हकीकत बता दूं, ये व्यक्ति आपको कभी भी सक्सेस नहीं देखना चाहते। इसीलिए तो उनको बुरा लगता है आपके एक्शन से, आपकी सक्सेस से। भला जो हमारे होते हैं डियर, वो हमारी खुशी में खुश होते हैं।
वो हमारे लिए खुश होते हैं, पर ये व्यक्ति आपकी एनर्जी से मुझे खुश दिखाई नहीं देते। इसका रीज़न सीधा सीधा है कि ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, यानी कि आपके मुंह पर आप जैसी, उसके मुंह पर उसके जैसी। बट फाइनली यहाँ कोई ऐसी एक लेडी है जो सभी चीज़ों में इन्वॉल्व मुझे दिखाई देती है। ये सोचती है कि इसकी चले, बट ये कोशिश बहुत करती है डियर, पर इसकी चल नहीं पाती। ये कहीं भी हो सकती है, आपके कार्यस्थल पर हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ हो सकती है, या कहीं भी हो सकती है। फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इन व्यक्तियों की बौखलाहट बढ़ गई है। रीज़न क्या है कि आपने फिर से इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, इसीलिए कहें कि अपने बुने हुए जाल में पूरी तरीके से फंस गए हैं। इन्होंने सोचा ये था कि आप इस स्थिति में होंगे, यानी कि आप उस कठिनाई वाली स्थिति में होंगे, आप डरेंगे, आप सहमेंगे और आप परेशान होंगे और आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद कीजिए। या आप, उनको ऐसा लगा कि आप जाएंगे उनके कदमों में, गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे नहीं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा या करूँगी नहीं, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, या आप बहुत बुद्धिमान हैं, या आपके पास बहुत पैसा है, या एक प्रकार से यूँ कह के तलबे चाटेंगे। ऐसी उनकी एनर्जी थी। बट उन्हें नहीं पता था कि जिसके साथ ईश्वर होता है, जिसके साथ ब्लेसिंग्स होती हैं, जिनका दिल अच्छा होता है, वो व्यक्ति अपने आप ही ईश्वर के लिए प्यारा बन जाता है। क्योंकि ईश्वर के दिल को जीतना हर किसी की बस की बात नहीं होती। देखिए, पूजा पाठ डियर सब करते हैं अपनी जगह, और सब अपनी जगह अपना काम करते हैं, बट बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। क्योंकि ईश्वर चालाकी में नहीं बसते, ईश्वर को चालाकियाँ पसंद नहीं है, और ये व्यक्ति चालाकियाँ करते हैं। वो बसता नेक दिल में है, उसको अच्छे दिल की ज़रूरत होती है, उसे साफ इरादों की ज़रूरत होती है, और वो आपके अंदर है। इसीलिए आप हमेशा हारी हुई बाजी जीत जाते हैं। ईश्वर मुस्कुराते हैं कि इसको कितने ही कुछ कर लो, इसको गिराने की कितनी ही कोशिश कर लो, ये व्यक्ति कभी हारता नहीं है। और यही बात आपकी ईश्वर को बहुत पसंद आती है, इसलिए ईश्वर मुस्कुराते हैं आपके कर्म को देख के। क्योंकि डियर, कोई कहता है ना कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं है, ईश्वर नहीं देखते। डियर, देखते हैं, हर मुस्कुराहट में ईश्वर बसते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप ईश्वर को कभी देखें, तो आप किसी की ना निस्वार्थ भावना के साथ आप किसी की मदद कीजिएगा। वो सारे दिन आप बेवजह ही मुस्कुराएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में आपने कुछ ऐसा किया है आज जिसके लिए मतलब आपको बहुत खुशी होगी। वही ईश्वर है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक अच्छा कर्म ईश्वर को अपने आप समर्पित हो जाता है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाखों करोड़ों पूजा पाठ महायज्ञ करने से बेहतर है किसी की निस्वार्थ मदद करना। तो इसीलिए आप लोगों का भला चाहते हैं, आपके मन में एक सच्चा हृदय वास करता है, इसीलिए ईश्वर आपके लिए हमेशा खुश रहते हैं और आपको हर मुसीबत से बचाने के साथ साथ आपके प्रत्येक कार्य में आपकी मदद करते हैं। तो डियर, कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करें, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। अपने अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।